महिला आरक्षण को लेकर के इन दिनों कांग्रेस जो है व्यापक तौर पर प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम इस समय कांग्रेस हेडक्वार्टर यानी कि 24 अकबर रोड पर हैं और 24 अकबर रोड में हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मौजूद हैं। मैम, आज महिला आरक्षण को लेकर के आपने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं और ये स्थिति क्यों ऐसी बन पा रही कि आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? देश की आधी आबादी को उनका हक नहीं मिल पा रहा। धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज माननीय अलका लामा जी, आदरणीय रीना गौरसिया जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और पूरे भारतवर्ष से जो महिलाओं को बुलाया गया है, महिला आरक्षण के ही लिए बुलाया गया है। 33% आरक्षण के लिए हम लोग 1 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस तरह घुमा देते हैं, कहते हैं जनसंख्या के आधार पे दिया जाएगा। वो सोचते हैं 3 राज्य हम अपने कब्जे में कर लेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये नहीं हो सकता है। जिस स्थिति में अभी हैं उसी स्थिति में आरक्षण लागू करें, और आज करें, अभी करें। इसके साथ ही इनका जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है वो भी उजागर हो गया। छात्रों के साथ जिस तरह बर्बरता की गई है, जिस तरह सोनम जी के साथ उनको जबरदस्ती धरने प्रदर्शन से हटा दिया गया है, उठा के उनको पता नहीं कहाँ छुपा लिया गया है। उनको इंदिरा जी थी हमारी, तो इनके पिताजी, सोनम जी के पिताजी जो थे, तो उन्होंने ऐसे वो किया था, व्रत रखा था मांगों के लेकर के। तो इंदिरा गांधी जी ने स्वयं अपने हाथ से जूस पिलाया था और उन्होंने उनका सम्मान किया था, उनकी मांगे पूरी की थी। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हमारी आदरणीय सोनिया जी हैं, आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की दौड़ में उन्होंने कभी नहीं रखा अपने को। वो एक त्याग का जीवन जीते हैं। हम लोगों की बहुत सारी वो है डिमांड है, जो हमारी सरकार आई तो हम लोग सिलेंडर कम कर देंगे, महंगाई आधी करवा देंगे। ये अब हमारे बड़े नेताओं की वो कि बच्चों के स्वास्थ्य की ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, और गरीबों को भी ध्यान दिया जाएगा। जो आज बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म की जाएगी। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनमें वो लोग काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी हमारे बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे होशियार इंसान, लेकिन ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता चली गई है। अब उनको हम ज्यादा क्या करें? जो अगर खुद पढ़े लिखे होते तो आज इस तरह बच्चों के साथ नहीं होता, जिस तरह हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। आज 5 साल 4 साल से लगातार पेपर लीक हो रही, लेकिन सरकार इसको 0 मान के चल रही है। ऐसे कैसे हो सकते है? ये बड़ा अन्याय है देश के साथ, और देश हमारी गुलामी की ओर जा रहा है। सबसे बड़ा दुख ये है कि जनता के सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं ना, कब हमारे ऊपर हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा ना आप जान सकते, ना हम, हमारे ऊपर क्या ब्लेम लगा दी जाएगी, क्या हमारे ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, ये हम लोग नहीं जान सकते। हर जनता की हिटलर राज है। हिटलर राज में जो भी होता था, मतलब बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है। इस तरह हम लोगों का बोलने का अधिकार पूर्ण रूप से छीना जा रहा है। आज ही हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, 8 घंटे ट्रेन लेट थी। इतना अत्याचार है। अगर कोई खाने की व्यवस्था नहीं ला रहा तो जंगलों में ट्रेन खड़ी कर देते हैं, आने नहीं दे रहे हैं, ट्रेन रोक दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य भारतवर्ष का। यही विकास कहते हैं, यही विकास की गंगा बहा रहे हैं। अब विकास की गंगा की बात तो हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के महिला वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए इस तरीके का आंदोलन कर रही है, क्योंकि बीजेपी का हार्डकोर वोटर बन चुकी है महिला। जिस तरीके से वो लाडली बहना योजना चला रहे हैं, या महिलाओं के खाते में पैसा डालते हैं, फिर इसके बाद उनके लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, और इसके अलावा उनके रोजगार की बात करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप इन मुद्दों के जरिए भाजपा के महिला वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। देखिए, ये लोग हमारी सारी प्लानिंग चुरा लेते हैं और अपने ऊपर लागू कर लेते। क्योंकि इनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी थे, और हमारे कमलनाथ जी ने लागू किया कि हम 2000 रुपए हर प्रति व्यक्ति औरतों को देंगे उनके गुजारा भत्ता के लिए। उन्होंने यही प्लानिंग उनके दिमाग में आ गई और चुरा के वो लागू कर दिए। क्योंकि प्रेजेंट में सरकार थी उनकी, तो जनता को ट्रस्ट और तो उनके ऊपर विश्वास कर ली कि हाँ हम ये करेंगे। ऐसे तरह ये बिहार में 10-10 हजार दे करके और वोट खरीद लिए महिलाओं का। महिलाओं की इस तरह ये वो करे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा अनपढ़ औरतें हैं, ज्यादा गरीबी तबके के लोग हैं, 75% तो गरीब ही हैं, तो उनको लालच दे देते हैं। लालच दे के वोट खरीदना, ये उनके हम वोट में हम नहीं सेंध मारे। हम लोग अपने मुद्दे की लड़ाई लड़, सेंध वो मार रहे हैं, लालच वो दे रहे हैं। लालच की सरकार बहुत दिन नहीं चलती, यही हश्र होता है जो हो रहा है। जी बिल्कुल, तो लालच की सरकार बहुत दिन नहीं चलती है और कांग्रेस का व्यापक विरोध प्रदर्शन चालू है। स्वयं व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय नवोदित भास्कर के लिए निकाला। नमस्कार, थैंक यू।